lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपने रिवेन्यू चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है फर्म्स रिवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। हमें पता है 3 तरह की मार्केट्स होती हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। इसका बेसिक सा मीनिंग समझ लो, क्योंकि आपका पूरा जो चैप्टर 12 हम आगे करेंगे, ठीक है, वो यही है, टाइप्स ऑफ मार्केट के ऊपर ही है, ठीक है। तो इस यहाँ पे सिर्फ आपको जो समझना है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो है जहाँ पे सेम तरह के प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है। सेम तरह के प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, इसीलिए जो प्राइस हैं वो भी सेम होते हैं, मतलब सेम, बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पूरी मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को उसकी नॉलेज है, तो जो सेलर है वो प्राइस को चेंज कर ही नहीं सकता। प्राइस को ज़्यादा करेगा तो जो मेरे मतलब वो है कस्टमर्स हैं, वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास, सेलर के पास चले जाएंगे। और अगर मैं प्राइस को कम करूंगी तो बाकी जो मेरे सेलर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, तो मैं कम क्यों करूं। तो इसीलिए मैं जो हूँ प्राइस टेकर हूँ। यहाँ पे जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है कि उसको मार्केट प्राइस को मानना पड़ता है और वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। ये बात समझ आई। फिर आता है नेक्स्ट वन इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली तो आपने आई थिंक सुना होगा, जैसे रेलवे है, सिंगल सेलर। अब गवर्नमेंट की रेलवे है, ठीक है, गवर्नमेंट उसका ओनर है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट बना हुआ है वो ओनर है। तो किसी चीज़ का जब कोई सिंगल सेलर है लेकिन बहुत सारे उसके क्या हैं, बायर हैं, बहुत सारे उसको कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं उसके, तो वो उस प्राइस को चेंज कर सकता है, इवन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अकेले के पास मुझे पता है कि पेन सिर्फ मेरे पास मिलेगा और पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, तो अगर कोई लेने आ रहा है मैं उसको 10 का भी बेचूंगा, कोई और लेने आ रहा है तो हो सकता है मैं उसको 20 का भी बेचूं, ठीक है। तो ये बात समझ आई। तो सिंगल सेलर है, ठीक है, और बहुत सारे बायर हैं, इसीलिए इसमें क्या है, इसमें कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, प्राइस डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है इसमें। ये बात समझ आई। और एक और बात सुनो, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि अगर मैं प्राइस को कम करूंगी तो लोग ज़्यादा सामान लेंगे, चाहे मैं अकेली सेलर हूँ। अब रेलवे है, रेलवे की टिकट सस्ती है तो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसी ट्रेन है लग्जरी हम कह देते हैं, जिनकी महंगी है तो उनको कम यूज़ करते हैं। ये बात समझ आई। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड तो वर्क करेगा। ऐसी सेम मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक को हम रियल मार्केट सिचुएशन कह सकते हैं अपनी, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। कैसी? फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की मार्केट लगा लो। टूथपेस्ट में क्या है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रोडक्ट सेम है, मतलब जिसका यूज़ है, टूथपेस्ट का यूज़ तो सेम ही है ना, लेकिन उसके ब्रांड वैल्यू है सबकी अपनी अलग अलग, कुछ ना कुछ इसमें क्या है। अब इसमें जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे वर्ड यूज होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड भी वर्क करेगा, ठीक है ना। समझ आया? तो पहले बेसिक सा मीनिंग समझ आया तीनों मार्केट्स का। तो अब एक बात सोचो, अगर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है जो रियल में वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको लर्न करना है। इसमें क्या है, सेम तरह की जो है चीज बेची जा रही है पूरी मार्केट में। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन कहता है फर्म इज अ प्राइस टेकर, मतलब वो प्राइस टेकर है कि जो प्राइस मार्केट ही रखा वो उसको यूज करेगी, खुद वो इन्फ्लुएंस या चेंज नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को। वो कोई भी क्वांटिटी जो है प्रिवेलिंग प्राइस पे बेच सकता है। अगर वो कोई प्राइस को हायर या लोअर करना चाहेगी, अगर वो हायर करेगी तो अपने कस्टमर्स को लूज कर देगी, क्योंकि बहुत सारी अदर फर्म है जो उस प्रोडक्ट को प्रिवेलिंग प्राइस पे बेच रही है। तो कोई भी फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हायर प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, ना लेस देन कर सकते, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि मेरे कंपटीटर जब 10 रुपए की वो चीज़ बेच रहे हैं तो मैं 8 की क्यों बेचूं, है ना। अगर मैं 8 करती हूँ तो मैं सारे कस्टमर तो मेरे पास आने से रहे, ठीक है। तो वो चीज़। उसके बाद अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन को प्रिवेलिंग प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो AR क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि AR क्या है, प्राइस, और प्राइस क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। और अगर प्राइस कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने जब इसका रिलेशनशिप किया था तो हमने किया था, राइट। सो फर्म की रिवेन्यू कर्व क्या होगी यहाँ पे, वही सेम, सेल की उसने 1 2 3 4 यूनिट, उसका प्राइस है 5 रुपये के हिसाब से। तो टोटल रिवेन्यू कितना आ गया, 5 10 15 और 20 मल्टीप्लाई करके ही आता है। तो मार्जिनल रिवेन्यू इसमें चेंज आया तो वो क्या आ गया, 5 तो यहाँ पे हमें एक बात क्लियर हुई, क्या, एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू आर सेम। हमें क्या क्लियर हुआ, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, सेम है। वही लाइन बन जाएगी इसकी, प्राइस की लाइन, एवरेज रिवेन्यू की लाइन और मार्जिनल रिवेन्यू की लाइन बिल्कुल सेम बनेगी, ठीक है ना। और जो टोटल रिवेन्यू है अगर 5 से शुरू हो रहा है, वैसे 0 से शुरू होता है, ऐसे नॉर्मल जाएगी, पढ़ाई हमने लास्ट क्लास में, राइट, इजी। और अगर मोनोपोली आ जाए, मोनोपोली क्या है, मोनोपोली एक मार्केट है। देखो, अंडर मोनोपोली द फर्म्स एवरेज रिवेन्यू कैन स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो उसकी प्राइस है, प्राइस कहता है वो स्लोप्स डाउनवर्ड हो सकती है, ऐसे
क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है ना, इसीलिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो इट मीन्स अगर मोनोपोलिस्ट अपनी जो है सेल बढ़ाना चाहता है तो उसको प्राइस रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि मोनोपोलिस्ट एक प्राइस मेकर है, वो खुद प्राइस तय कर सकता है। बीइंग द सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेस टू, लेकिन ही कैन सेल मोर ओनली इफ ही लोअर्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन द मोनोपोली मार्केट। सो जो AR है या डिमांड कब है, प्राइस कब है, ये क्या होगी, स्लोप्स डाउनवर्ड होंगी, ठीक है। सो एज नोटेड अर्लियर, AR कर्व स्लोप डाउनवर्ड, तो MR भी डाउनवर्ड स्लोप करेगी एंड फास्टर देन AR कर्व, ये ध्यान में रखना, वो ज़्यादा तेजी से ड्रॉप अप करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 यूनिट मैंने सेल किए और प्राइस रखा, पहले 10 था, 9 कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, तो टोटल रिवेन्यू क्या आया, 10 18 24 28 मल्टीप्लाई करके आता है, हमें पता है। तो मार्जिन रिवेन्यू आता है चेंज इन टोटल रिवेन्यू, तो यहाँ पे आ गया 10 8 और 6 का डिफरेंस और 4 का डिफरेंस। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि देखो एवरेज रिवेन्यू तो गिर रहा है 10 9 8 7 1 से, और ये ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, ये 2 से गिरना शुरू हो गया। तो इसकी जो कर्व बनेगी वो क्या बनेगी, एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, जैसे इसमें 10 से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दोनों ही डाउनवर्ड स्लॉप्स करेंगी। AR ज़्यादा वो होता है और MR ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, इसीलिए MR यहाँ बना। ये बात समझ आई, AR फिर भी बड़ा है किससे, MR से, इजी, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक की सेम बनेगी, ये ध्यान में रखना, बस डिफरेंस क्या है ये ध्यान में रखना, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में बिल्कुल सेम बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। फर्क इतना है कि जो मोनोपोलिस्टिक है उसकी ज़्यादा इलास्टिक डिमांड होगी। कौन सी डिमांड होगी, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक कौन सी होती है, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। इलास्टिक डिमांड वो होती है जो प्राइस पे फर्क पड़ेगा तो ज़्यादा इस पे जो है डिमांड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अगर मुझे एक जगह से मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाऊँगी, ये बात समझ आई, तो वो चीज़ आ जाएगी। सो कहता मोनोपोलिस्टिक फर्म की रिवेन्यू का मोनोपोली में सेम होगी, जो मोनोपोलिस्टिक में सेम होगी जो मोनोपोली में है, तो लेकिन इसका जो प्राइस है वो हम 0.5 से डाउन करेंगे, मतलब गिराएंगे, और ये हमारा निकल आएगा। तो हमें यही पता लगा सेम कि MR ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है, सेम है बिल्कुल एज इट इज़, बस एक ही डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे, MR ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी, AR उसके बड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी क्या नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है वो पढ़ लो। कहता है एज अंडर मोनोपोली इनवर्स रिलेशनशिप है AR एंड आउटपुट का, तो AR कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है, MR भी डाउनवर्ड करती है, जो कि फास्टर देन है AR कर्व। सो AR इज ग्रेटर देन MR रहती है। डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR कर्व ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है, मतलब अगर चेंज इन आता है प्राइस में तो चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन इन द मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट देन अ मोनोपोली फॉर्म। ये बात समझ आई, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, किसकी जगह हम दूसरा यूज कर सकते हैं। ये बात समझ आई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ा, कहता फर्म डिमांड कर्व या रिवेन्यू कर्व इज मोर इलास्टिक अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देन अंडर मोनोपोली, बिकॉज अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स व्हाइल अंडर मोनोपोली नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स इन द फर्म्स प्रोडक्ट। इजी। और अगर मैं तीनों को इकट्ठा बनाऊँ तो बहुत सिंपली बन जाएगा। मुझे पता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन का है, जहाँ पे हम प्राइस चेंज ही नहीं कर सकते। फर्म्स डिमांड का अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एक डिमांड हमने ये बना दी, एक ये बना दी, तो ज़्यादा इलास्टिक वाली कौन सी होगी, ऑब्वियसली मोनोपोलिस्टिक, और कम इलास्टिक वाली कौन सी होगी, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, मोनोपोली। समझ आया, बिल्कुल ईजी है। सो चैप्टर डन, इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.